हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर। आज लेक्चर है इंडियन एस्थेटिक्स 4302। तो हमारा आर्टिस्ट पे हम बात कर रहे थे। भोजा, हमारा भोजा आर्टिस्ट चल रहा था। तो ये भोजा का स्टैचू है, भोज का स्टैचू ऑफ राजा भोज इन भोपाल। ये भोज का स्टैचू है भोपाल में, ठीक है। इनका वैसे कोई फ़ोटो नहीं है, बस ये स्टैचू ही है। इनका जो शासनकाल था वो 1010 से 1055 है, और पूर्ववर्ती जो है वो इनका सिंधु राज है। उत्तराधिकारी जय सिंह प्रथम, जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था जय सिंह प्रथम। वंश डायनेस्टी परमार, ठीक है, जो इनका वंश था वो परमार था। ये इनकी डिटेल है। और इनके फादर का नाम था सिंधु राज इनके फादर का नाम था। रिलीजियन ये हिंदुइज्म से थे, बिलोंग करते थे। तो कुछ हमने पिछली पीपीटी में इनके बारे में पढ़ा था। ये नेक्स्ट उसमें हेडिंग है आपका लीजेंड ऑफ परसेक्शन ऑफ बाय मुंजा द्वारा उत्पीड़न की कथा। भोज के समकालीन धनपाल द्वारा रचित तिलका मंजरी के अनुसार, जो धनपाल थे उनके द्वारा रचित है तिलका मंजरी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग है ये कि भोज के पैरों में एक शुभ जन्म चिन्ह था। मतलब जो भोज के जो पैर थे उसमें एक शुभ जन्म चिन्ह था, यानी जन्म से ही एक शुभ चिन्ह था उनके पैरों में, जो दर्शाता था कि वह राजा बनने के लायक था। यानी जो वो चिन्ह था उससे उन्होंने लगाया था अनुमान कि जो राजा था वो मतलब वो राजा बनने के लायक था उस शुभ चिन्ह से। उनके चाचा मुंजा और उनके पिता के पूर्ववर्ती ने उन्हें बहुत प्यार किया। उनके चाचा थे मुंजा, है ना। ये मुंजा द्वारा उत्पीड़न की कथा है उनके चाचा द्वारा। तो इनके चाचा का नाम था मुंजा। उनके पिता के पूर्ववर्ती ने उन्हें बहुत प्यार किया और उन्हें राजा के रूप में नियुक्त किया। मतलब उनके चाचा ने उन्हें बहुत प्यार किया था और उन्हें राजा के रूप में नियुक्त भी किया था। हालांकि कई बाद के पौराणिक लेखों में कहा गया कि मुंजा शुरू में भोज से ईर्ष्या करता था। यानी मतलब जो पौराणिक लेख थे तो उसमें कहा गया था कि जो मुंजा थे वे शुरू में भोज से ईर्ष्या करते थे और उसे राजा बनने से रोकने की कोशिश करते थे। मतलब जो मुंजा थे वो शुरू में भोज से ईर्ष्या करते थे, ये पौराणिक लेखों के अकॉर्डिंग है। और जो मतलब राजा बनने की कोशिश से भी उन्हें रोकते थे। मतलब कोशिश करते थे वे कि ये राजा ना बने, जैसा कि बताया गया है। उदाहरण के लिए 14वीं शताब्दी के प्रभा चिंतामणि में कहा गया है, यानी अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो 14वीं शताब्दी की प्रभा चिंतामणि है उसमें क्या कहा है। उदाहरण के लिए 14वीं शताब्दी के प्रभा चिंतामणि में कहा गया है कि मुंजा के शासनकाल के दौरान, यानी जो मुंजा का शासनकाल था, एक ज्योतिषी ने भोज के लंबे शासनकाल का वर्णन किया था। यानी जो एक ज्योतिषी थे उन्होंने भोज के लंबे शासनकाल का वर्णन किया था। जैसे कोई भी मतलब ज्योतिषी कर देते हैं किसी भी मैटर में, उसका है ये। मुंजा जो अपने ही बेटे को राजा बनाना चाहता था, यानी मुंजा था जो वो अपने ही बेटे को राजा बनाना चाहते थे, ने भोज की हत्या का आदेश दिया। यानी जो मुंजा थे उनके जो चाचा थे वो अपने मतलब बेटे को राजा बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भोज की हत्या का आदेश दिया था। मुंजा की मृत्यु के बाद भोज को शाही मंत्रियों द्वारा राजा के रूप में नियुक्त किया गया। यानी जो मुंजा की मृत्यु के बाद जो भोज था उनको शाही मंत्रियों द्वारा राजा के रूप में नियुक्त किया गया था। राममला में प्रलेखित एक गुजराती कथा के अनुसार मुंजा ने भोज की हत्या का आदेश दिया, लेकिन बाद में उसे ताज के रूप में नियुक्त किया गया। भोज प्रबंध में कहा गया है कि मुंजा ने एक वत्सराज को भुवनेश्वरी
वो भुवनेश्वरी वन में महामाया मंदिर में भोज को मारने का आदेश दिया। भोज के बात करने के सुसंस्कृत तरीकों को सुनकर वत्सराज और उनके लोगों ने हत्या की योजना को छोड़ दिया। यानी जो भोज का जब बात करने का जो तरीका था तो उसको सुनकर वत्सराज ने और जो उसके अन्य लोग थे उन्होंने जो हत्या की योजना बनाई थी उसको उन्होंने छोड़ दिया था। उन्होंने भोज की मृत्यु को रोक दिया। यानी उनका जो प्लान था भोज की मृत्यु का वो उन्होंने कैंसिल कर दिया और मुंजा को एक नकली सिर और भोज की एक कविता प्रस्तुत की। मुंजा को फिर उन्होंने एक नकली सिर और भोज की एक कविता मतलब झूठी कविता बना के उन्हें बता दिया। श्लोक में बताया गया है कि मंधाता, राम और युधिष्ठिर जैसे महान राजाओं ने अपनी सारी संपत्ति को कैसे छोड़ दिया। यानी जो श्लोक था उसमें बताया गया था कि जो मंधाता, राम और युधिष्ठिर थे वो जैसे महान राजाओं ने अपनी सारी संपत्ति को कैसे छोड़ा वो बताया गया। इसके बाद व्यंग्यात्मक रूप से यह भी जोड़ा गया कि मुंजा वही होंगे जिसके पास सांसारिक संपत्ति थी। यानी जब उन्होंने राजाओं ने अपनी सारी संपत्ति को कैसे छोड़ा ये बताया, उसके बाद जो व्यंग्यात्मक रूप से उन्हें कैसे जोड़ा गया तो ये उनके पास ही सांसारिक संपत्ति होगी। इस श्लोक में बताया गया है कि मंधाता, राम और युधिष्ठिर जैसे महान राजाओं ने अपनी सारी संपत्ति को कैसे छोड़ा। इसके बाद व्यंग्यात्मक रूप से यह भी जोड़ा गया कि मुंजा वही होंगे जिसके पास सांसारिक संपत्ति होगी। पद्य ने मुंजा को आंसू में बदल दिया और उसे अपनी गलती का एहसास कराया। मतलब मुंजा को आंसू में बदल दिया गया और उसे अपनी गलती का एहसास कराया। जब उन्हें पता चला कि भोज अभी जीवित है तो उन्होंने भोज को वापस अपने दरबार में आमंत्रित किया। मतलब जब उन्हें पता चला कि भोज अभी जीवित है तो उन्होंने भोज को वापस अपने दरबार में आमंत्रित कर लिया। अपने पाप के लिए पश्चाताप करने के लिए वह धर्मारण्य की तीर्थ यात्रा पर भी गए। मतलब फिर उन्होंने अपने पाप के पश्चाताप के लिए धर्मारण्य की तीर्थ यात्रा की, जहां उन्होंने एक मंदिर की स्थापना की जिसका नाम था अर्जुनपुरम। मतलब जो उन्होंने मंदिर की स्थापना की थी उसका नाम था अर्जुनपुरम। मुंजा द्वारा भोज के उत्पीड़न की ये कहानियाँ अनिवार्य रूप से पौराणिक है। मतलब मुंजा द्वारा जो भोज का उत्पीड़न था उसकी जो ये कहानियाँ ये अनिवार्य रूप से पौराणिक है। यह किंवदंती मुंजा, सिंधु राज और भोज के समकालीनों द्वारा रचित कार्यों में नहीं पाई जाती। उदाहरण के लिए नवा सहसंका चारिता इस कहानी का कोई उल्लेख नहीं करता। यानी जो उत्पीड़न की कहानियाँ हैं वो अनिवार्य रूप से पौराणिक है, पर वो जो किंवदंती जो मुंजा है, सिंधुराज और जो भोज हैं इनके समकालीनों द्वारा रचित कार्यों में नहीं पाई जाती। उदाहरण के लिए मतलब इसमें एग्जाम्पल बताया है, नवा सहसंका चारिता इस कहानी का कोई उल्लेख नहीं करता। यह किंवदंती बाद के रचनाकारों की काव्यात्मक कल्पना प्रतीत होती है। यानी जो नवा सहसंका चारिता है वो इस कहानी का कोई भी उल्लेख नहीं करता। मतलब जो ये चारिता है उसमें इस कहानी का कोई उल्लेख नहीं दिया गया है। यह किंवदंती बाद के रचनाकारों की काव्यात्मक कल्पना प्रतीत होती है। मतलब इन्होंने ये बताया है कि जो ये किंवदंती बाद के जो रचनाकार थे तो उनकी ये कल्पना प्रतीत होती है इनको काव्यात्मकता, तो इसलिए इसमें तो कोई उल्लेख नहीं है। जो नवा सहसंकाचारिता है ये उसमें कहानी का कोई भी उल्लेख नहीं है, तो इसलिए इन्होंने बताया है कि जो किंवदंती बाद के जो रचनाकार थे उसकी काव्यता कल्पना प्रतीत होती है। यह खाता ऐतिहासिक दृष्टि से भी पूरी तरह अविश्वसनीय है। आज का अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही है।